हवलदार। अरे तू आ गया? हाँ मैं आ गया। कुछ पता चला? अरे बस पूछ मत। सरदार कहाँ है? सरदार अंदर है। चल सरदार। सरदार सरदार आ गया? हाँ सरदार मैं आ गया। जल्दी बता, जल्दी बता। सरदार बताऊँ? कहाँ है वो खजाना? सरदार छोड़ो सही, बताऊँगा। ऐसा हुआ सरदार, मैं गया तो था फिर? पर वो मुंशीलाल जो है स्वर्गवासी हो गए। क्या? मुंशीलाल? हाँ मर गया? हाँ। और सुनो, मुझे ये खबर पता है किसने दी? उस म्यूजियम में 30-40 सालों से जो व्यक्ति काम कर रहा है उसने दी। सरदार पूछो मत, मेरा तो दिमाग का मतलब फटने ही वाला था। वो तो सही है, समय से वापस आ गया मैं, वरना मैं भी स्वर्गवासी हो जाता आज। मतलब वो खजाना अभी भी हमसे दूर है? अभी भी सरदार, अब क्या करें? लेकिन एक बात पता लगी। क्या? कि मुंशीलाल मरा जरूर होगा। हाँ। लेकिन मुंशीलाल को पता था कि वो खजाना है, क्योंकि उसके पास वो नक्शा था। हाँ सरदार। इसका मतलब मुंशीलाल ने वो नक्शा किसी न किसी को तो दिया होगा। पर किसको दिया होगा सरदार, समझ में नहीं आता। वो हवलदार पता करेगा कि वो नक्शा किसको दिया होगा, क्योंकि हवलदार तूने मुझे बताया था कि तूने उस नक्शे को किसी के हाथों में देखा था और तुझे यही याद करना है कि वो नक्शा है किसके पास। सरदार मैं याद करने की कोशिश करूंगा, पर कोशिश नहीं, अंजाम दे काम को। मैं याद करता हूं कि मुझे बहुत जल्दी याद आए कि उस समय वो नक्शा किसके हाथ में मैंने देखा था। याद नहीं करना, बखूबी पता लगाना है कि वो नक्शा है किसके पास। बिल्कुल सरदार। मुझे एक बात याद रखना हवलदार, अगर तुझे याद नहीं आया तो मैंने तेरी जान बचाई थी। 24 घंटे का समय देता हूँ, पता लगाकर मुझे बता कि वो खजाने का नक्शा है कहाँ। हाँ। नहीं तो एक बात याद रखना कि जब बचाने वाला मैं हूँ तो मरेगा भी तू मेरे ही हाथों। ठीक है सरदार। इन 24 घंटों में मैं ये पता लगाऊंगा कि आखिरकार वो नक्शा इस समय है तो है कहाँ, और मुझे जवाब बहुत जल्दी दूंगा। पता लगना चाहिए। ठीक है सरदार, मैं चलता हूँ। ठीक है सरदार। पर राका, हाँ सरदार। एक बात बता कि दीनापुर में पुलिस का कोई खतरा तो नहीं है? नहीं सरदार, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। मैंने तो एक पुलिस वाला गया, होमगार्ड तक नहीं देखा वहाँ। ऐसा कुछ नहीं है गांव में। मुझे ऐसा लगता है कि बेवकूफ़ी हैं सब। वो तो सब ठीक हाँ, एक लड़की मिली थी मुझे सरदार। हाँ, जब मैं यहाँ से जा रहा था तो सबसे पहले वही मिली थी मुझे। उसी का बाप तो उस म्यूजियम में काम करता था 30 सालों से। हो गया। और सुनो, उस लड़की ने इतना बकबक करके मेरे दिमाग के पूरे अंजर पंजर हिला दिए। बस अब मैं समझ गया कि उस खजाने का नक्शा हमारे पास आएगा कैसे। कैसे? अब तू उस लड़की के पास दोबारा जाएगा और उस लड़की से ये पता करेगा कि मुंशीलाल किस किस से मिलता था, किस किस से नहीं। ठीक है सरदार, मैं उस लड़की के पास जाऊँगा। नहीं सरदार, मैं नहीं जाऊँगा उस लड़की के पास अब वापस। क्यों? नहीं, मैं नहीं आऊँगा। अरे वो लड़की सरदार बहुत खतरनाक है, बातों से ही मार देगी मुझे तो सरदार। वो बहुत खतरनाक है वो सरदार। बड़ी गंभीर हालत है उस लड़की की, बहुत गंभीर तरीके से बार करती है बातों से ही। तो उठा ला इसे। उठा ला सरदार, वो हमें खुद उठा लेगी। वो यूँ कहती है डाकुओं से, मुझसे कह रही थी तुम डरो मत डाकुओं से। मुझसे बताओ उल्टा यूँ कह रही थी। तो बताओ वो लड़की। उसने अभी डाकू देखे नहीं है ना सरदार। मुझे तो देखो सरदार, वो लड़की मैं सही बता रहा हूँ सरदार, वो बहुत बड़ा रोग है। राका तू समझ ले कि अगर वो रोग है तो मैं उससे भी बड़ा रोग हूँ। अगर तूने उस लड़की से ये पता नहीं लगाया कि खजाने का आधा नक्शा है कहाँ, तो समझ ले तेरा इस ग्रोह में आना हाँ। आज से खत्म, और शायद हो सकता है कि तेरी जिंदगी भी खत्म हो जाए। ना सरदार, ऐसा मत करो। तो तुझे जाना पड़ेगा। ठीक है सरदार, मैं जाऊँगा। जाएगा ना? जाऊँगा। ठीक है सरदार। अब कैसे भी तरकीब लगाकर ये पता करना है कि वो खजाना है कहाँ, क्योंकि उस खजाने की वजह से मेरा बाप मरा, मेरा दादा मरा, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। उस खजाने को पाकर रहूंगा।
क्योंकि वो खजाना ही मेरा लक्ष्य है, क्योंकि उस खजाने को पाना मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात है कि जो मैं सोच भी नहीं सकता। जिंदगी की अपार दौलत है वो। यार किसके पास था सरदार ने मुसीबत में डाल दिया। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं यार, सरदार ने बहुत उलझन में डाल दिया मुझे। यार सरदार तो मुझे ऐसा लगता है यार, मुझे भी यार, अब क्या करूँ यार, मैं बड़ा परेशान हूँ यार। क्या हुआ? अरे यार सरदार कुछ नहीं यार, मुझे सरदार वापस बोल रहा है कि उसी गांव में दोबारा जा। तो फिर क्यों नहीं जा रहा? वही तो वजह है यार, वहाँ गांव में यार बस मुझे 2 खतरनाक प्राणियों से बहुत डर लगता है। कौन? एक लड़की थी, इतना बक 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 करे जा रही थी यार, उसकी बातों से ये समझ ले वो तो मैं बस वापस आ ही गया हूँ कैसे। बहुत खतरनाक है यार वो लड़की। उस लड़की का नाम पता है तेरे को? पागल हो गया है, नाम वाम नहीं पता बे मुझे। मोटी सी लड़की थी, ज़्यादा बात करती है बहुत ज़्यादा। फिर तो वो जरूर गीता ही होगी। क्यों बे हवलदार, तुझे उसका नाम कैसे पता? पता है राका, सारी उम्र उसी गांव में गुजरी है मेरी। वो बहुत छोटेपन से हम दोनों साथ साथ स्कूल जाया करते थे, दोनों साथ साथ खेला करते थे। बस मोटी सी होगी, मोटी बहुत सी। बहुत चटपटी आदत की है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही कुछ है वो। और उस लड़की के पिताजी म्यूजियम में भी काम करते हैं। हाँ हाँ, वो लड़की है। करते हैं ना? हाँ, करते हैं। दया शंकर जी। हवलदार, जब तुझे तेरा वो गांव था, जब तुझे सब पता है, अच्छा इंसान है, फिर भी तू फिर यहाँ पे कैसे आ गया तू गाँव छोड़ के? राका, 4 साल पुरानी बात है। मैं भी एक गांव का साधारण सीधा साधा इंसान था। मैं पुलिस में जाना चाहता था और मेहनत करके मैं पुलिस वाला बन भी गया। पर राका, कुछ ज़मींदार लोगों ने और हमारे गांव के जो कुछ बड़े लोग थे, वो इस बात से चिढ़े हुए थे कि एक छोटी जात का इंसान मामूली वो हमारे ऊपर हुकूमत करे इस तरीके से कुछ हवलदार बन के, ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। उन लोगों ने बहुत दरिंदगी की। फिर उस बाद में अच्छा, उन्होंने मेरे घर में आग लगा दी। उन लोगों ने मेरे माँ बाप को मार दिया। हाँ राका, पर ऐसी बात नहीं है कि मैंने उनसे अपनी माँ बाप की मौत का बदला नहीं लिया। मैंने उनसे बदला लिया, पर जब मैं उस गांव से भागा, भागते भागते मैं एक जंगल में रुका। जिस कानून का मैं मुहाफिज था, आज वो एक कानून मेरा दुश्मन बन गया रखा। खैर, उस समय मेरे मसीहा बन के सरदार आए। सरदार ने मेरी जान बचाई और उन्होंने मुझे इस गुरु में शामिल किया और उन्होंने एक नई ज़िंदगी जीने की शुरुआत कराई मेरी। तू पुरानी बातों को, माँ बापों की बातों को याद करके अब जो टेंशन छोटे सरदार से मुझे याद आया, सरदार पागल हो जाएगा जैसे उसके बाप दादे चले गए खजाने की फिक्र करते करते, वैसे मुझे तो ऐसा लग रहा है ये ना हो जाए। और यार सरदार ने वापस से उस लड़की के पास जाने के लिए बोला है। अब मैं कैसे जाऊँ? अरे हाँ, वो लड़की तो तेरी बचपन की दोस्त है। हाँ, तो तू बात कर यार उससे, हो सकता है वो तुझे ये राज बता दे। पर मैं उसके गांव जाऊंगा कैसे? ना ना, तू उसकी टेंशन मत ले, तू उसकी फिक्र करे ही मत। उस लड़की को मैं लेके आऊंगा जंगल में, तुझसे मिलवाऊंगा मैं। कैसा रहा आइडिया? ये ठीक है, पर तू उस लड़की को ले आएगा ना जंगल? हाँ, मैं ले आऊंगा उसको, तू उसकी फिक्र मत कर। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं, आओ। देख, वो नदी दिख रही है? हाँ हाँ उस नदी के पल्ली पार वो पानी भरने आती है। हाँ, ये वही गांव है। हाँ मेरा। तो वो है। हाँ, तो एक काम कर, तू इधर जंगल में छुप जा और मैं उस लड़की को लेके आता हूँ। ठीक है, तू उस लड़की को लेकर आ। हाँ। मैं यहीं छुपा हुआ हूँ। तू छुप जा, ठीक है? जा। ध्यान रखना। हाँ, यहीं पे आएगी वो पानी भरने, इंतजार करता हूँ। अरे तू? हाँ मैं। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं तेरा ही इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ। तो तुम मेरा इंतजार कर रहा था? हाँ। लेकिन क्यों? वो तो मैं ऐसे ही, आज मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा चलो मैं तुमसे मिल ली हूँ, फिर नदी देखी तो मैं तुम्हारी याद आ गई, मैंने उस इंतजार ही कर लूँ थोड़ी बहुत देर। अच्छा। हाँ। उस दिन तू बगैर खाना खाए आ गया था घर पे से। आज चल मेरे साथ घर पे, चल मैं तेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। अरे नहीं नहीं गीता,
आज नहीं। गीता, तुझे मेरा नाम कैसे पता? मुझे पता है तुम्हारा नाम, तब से नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा नाम गीता है। और मैं आज तुम्हें एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहता हूँ कि बस आप मेरे साथ चलिए, वो थोड़ी दूर। शख्स से? हाँ, मुझे तू बस तो मेरे तुझ साथ पे चल। कुछ-कुछ ना 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 ना, होता है। देख, कसम ईमान धर्म की, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तू एक बार मेरे साथ चल, तुझे कुछ दिखाना है। दिखाना है? तू फिक्र मत कर, मैं तेरे भाई जैसा ही हूँ गीता, फिक्र मत कर बिल्कुल भी। बस तू मेरे साथ चल, मैं तुझे इससे मिलवाना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे तुझ पे बहुत विश्वास है, ऐसी ना बात विश्वास नहीं मुझ है। पे? चल, लेकिन किससे मिलवाना चाहता है? अब तू वहीं जाके देखियो ना, चल मेरे साथ आ। तू फिक्र मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, तू चल, कुछ नहीं होगा। गीता, यही ठहरो। हवलदार, कितना अच्छा जंगल है ना। जल्दी आ। गीता, शक्ति, तू जिंदा है? अरे पूरा गांव कहता है कि तू मर गया। हाँ गीता, उन गांव वालों की नज़रों में मैं मर चुका हूँ। लेकिन ये तूने ये क्या भेष बना रखा है अपना? कोई भेष नहीं है गीता, जब से माँ बाप इस दुनिया से गए तब से मैं डाकू बन चुका हूँ। मैं जानती हूँ शक्ति कि तेरे माँ बाप को जला दिया गया, तेरे घर में आग लगा दी गई, बहुत अन्याय हुआ तेरे साथ। लेकिन शक्ति, तू गांव क्यों नहीं आया? अब कभी नहीं आऊँगा गीता मैं गाँव। लेकिन क्यों? भूल चुका हूँ मैं उस गाँव को। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है गांव में। पिछले 4 सालों में बिल्कुल बदल गया है हमारा गांव, पहले जैसा नहीं रहा अब। तुझे पता है, तेरा घर आज भी ऐसे का ऐसे सूना पड़ा है बिल्कुल। मैं जानती हूँ वो जल गया है, लेकिन उसे दोबारा से भी तो बनाया जा सकता है। नहीं गीता, अगर मैं फिर से उस गांव में और फिर से उस घर को बनाने की कोशिश करूंगा तो ये सब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि उस घर में मेरे माँ बाप को जिंदा जला दिया गया। गीता, किसी ने वहाँ, सब लोग खड़े खड़े देखते रहे, पर किसी ने आकर के ये नहीं बोला कि शक्ति के माँ बाप अगर ये जिंदा जल रहे हैं तो इनको हम बचाएं। लेकिन शक्ति, हाँ गीता, तू आज इतने दिनों के बाद, और ये कौन है? ये ये तुझको कैसे जानता है? गीता, ये मेरे ही गिरोह का बंदा है। हाँ? मतलब डाकू? हाँ, ये भी डरो डाकू मत। है। पर गीता, ऐसी बात नहीं है डरने वाली। ये कुछ नहीं कहेंगे तुझसे, और हम ऐसे डाकू नहीं हैं कि बेवजह किसी को सताएं। तो भेष बदल के घूम रहा है रे? हाँ, बस एक हमारा मकसद था, उसी वजह से हम इस गांव में आए हैं। अच्छा, मकसद ये है गीता कि तू मुंशीलाल को तो जानती होगी। हाँ, बाबा वही तो नौकरी करते हैं। अच्छा, और क्या? तुझे पता हो उनके पास एक नक्शा हुआ करता था। नक्शा? हाँ। अरे वो नक्शा तो हमारे पास है। वो नक्शा तेरे पास है? लेकिन उसका आधा ही हिस्सा है। आधा हिस्सा? गीता, वो आधा हिस्सा हमारे पास है। तुम लोगों के पास है? हाँ गीता, वो आधा हिस्सा हमारे पास है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ। आधा नक्शा तुम्हारे पास है, आधा नक्शा हमारे, फिर तो पूरा हो गया। हाँ बिल्कुल, ये ठीक कहा कि वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक उसका जो पार्ट है वो हमारे पास है और एक पार्ट तुम्हारे पास है। उसका नक्शा जो आधा आधा है, हाँ। वो पूरा हो जाएगा। तुझे पता है, वो नक्शा सीधे जो खजाना है हवेली में, उसकी तरफ जाता है वो। अच्छा। हाँ, अब तुझे पता तो है कि उस हवेली में पुराने राजा महाराजाओं के हीरे जवाहरात, ये सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। पर कुछ लोग तो ये हैं जैसे कि हमको वो आधा नक्शा मिला तो हम उसकी खोज ना कर सके, और तुम्हारे पास भी आधा नक्शा था तो तुम लोग भी उसकी खोज ना कर सके। देख गीता, वो एक नक्शा मेरे पास है और एक तेरे पास, क्यों ना देख
अपने पिताजी से ये बात कर ले कि उन दोनों नक्शों को जोड़ करके हम उस रास्ते तक पहुंच जाएंगे जहां वो पूरा जमा पूंजी है। हाँ रही बात उसको बांटने की, तो देख आधा नक्शा अगर तुम मिलाओगे तो आधा आधा उसमें से करेंगे ज़रूर। आधा खजाना तुम ले लेना और आधा खजाना हम ले लेंगे। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है ना। हाँ अगर ऐसी बात है तो मैं ये बात पिताजी को बताऊंगी और वो नक्शा मैं तुम लोगों को जरूर दूंगी। हाँ ठीक है। ठीक है। लेकिन उसमें से आधा मुझे भी देना है ना। बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ गीता तुझसे कि मैं आधा खजाना तुम्हें दूंगा और आधा हम लेंगे, ठीक क्योंकि है। हम दोनों जब नक्शा जोड़ेंगे तो उसी रास्ते तक पहुंचेंगे ना। ठीक है, तू आज ही जा और अपने पिताजी से बात कर और हमें सूचना दे इस बात की। ठीक है ठीक है ठीक है। जा। अच्छा तू अपना ध्यान रखना। तू भी ठीक है? अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ, है ना। ठीक है जा। और गीता कल इसी जगह हमें मिलना। हाँ। ठीक है। अबे नक्शा मिल गया और तू क्या कह रहा था उससे आधा आधा हुआ? तेरी खोपड़ी खराब होगी। तू ऐसे सीधा का सीधा ही रहा, तूने मेरी चालबाजी देखी नहीं। मतलब? अरे पागल, वो जितना भी खजाना है ना पूरा, हाँ। वो पूरा का पूरा हमारे कब्जे में होगा। पूछ कैसे? कैसे? मैंने अगर इस लड़की को वो आधा नक्शा लाने के लिए कहा है तो सिर्फ इसलिए कि जो आधा नक्शा हमारे पास है उसको जोड़ करके हम उस रास्ते तक पहुंचेंगे। और रही बात उस खजाने की, इनको आधा देने की, तो इनको तो आधा खजाना नहीं, इनको तो एक पूरी गोली ही मिलेगी। अच्छा समझ गया। सरदार, सरदार क्या हुआ? सरदार एक खुशखबरी लेकर के आया हूँ तुम्हारे लिए। क्या खुशखबरी? वो खजाना मिला? बिल्कुल मिला भी, और हम उस तक पहुंचने में कामयाब भी हो जाएंगे। जी हाँ सर। वाह वाह मेरे चीतो, तुमने मेरा दिल जीत लिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सरदार आपको तो पता है कि मैं जिधर अगर अपनी आंखें गड़ा दूं तो उस काम को पूरा करके मानता हूं। और सरदार मुझे वो नक्शा भी याद आ गया जिस नक्शे को मैं भूला बैठा था। समझ गया हवलदार, इसीलिए हमने तुम्हें बचाया था। क्योंकि हमें पता था कि तुम वो सब चीजें सीखे हुई हो जो एक जासूस के लिए जरूरी होती हैं। क्योंकि तुम एक पुलिस के शागिर्द थे, तुम्हें उनकी चालें, उनके तौर तरीके और पुरानी चीज़ों तक पहुंचना बखूबी आता था। बस सरदार, वो नक्शा कल शाम तक हमारे पास पहुंच जाएगा। वाह वाह वाह! और उस नक्शे को मेरे पास तक आने के बाद इस पूरे जगह पर अपना राज, सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति हम, सबसे ज्यादा अय्याशिया करेगा कौन? हम। सरदार। रागा जी सरदार। अब कुछ काम का समय करने का मौका है। हाँ सरदार। अब कुछ काम करके दिखाने की जरूरत है। हाँ सरदार। ये अपना बहरूपिया भेष जो तूने बनाया था, इस सब को उतार फेंक और अपने पुराने भेष में आ जा। जो हुकुम सरदार। ठीक है। राका हवलदार, तूने मेरा जो दिल जीता है ना, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। सरदार उस खजाने के दीदार को पाने के लिए मैंने पता नहीं कितने सालों तक इस हुकूमत को चलाया। इस हुकूमत को इसीलिए चलाया कि मैं उस खजाने को कैसे भी पा सकूं। पर आज ये सिर्फ और सिर्फ तेरी बदौलत है कि मैं उस खजाने तक पहुंचने वाला हूं। वैसे सरदार एक बात मेरी समझ में नहीं आती। क्या? वो बात ये है कि चलो अब हमें जो वो तहखाना है उस तक जाने का रास्ता तो मालूम पड़ चुका, पर सरदार हम जो पूरा जो वो गढ़ा हुआ है सोना चांदी, उस तक हम कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि वहाँ तो सांप, कांतर, बिच्छू, इन सब का डेरा है। रहने दे डेरा, रहने दे डेरा। वो खजाना, जब वो खजाना मेरी आंखों के सामने होगा तो पंछी बनके उड़कर ले आऊंगा। और किसी और को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए। हवलदार, बिल्कुल नहीं ये सरदार, काम एकदम खुफिया तरीके से होना चाहिए। गुप्त करेंगे इस काम को सरदार। क्या? पर जिस जगह से मुझे ये जो नक्शा मिला है
जो मेरे गांव की लड़की है गीता, उसके पिताजी के पास वो नक्शा था। मार दो उसे। सरदार, पर उसने एक बात कही है हमसे कि देखो हम तुम्हें नक्शा तो दे देंगे, तो पर उसके बदले में आधा आधा हिस्सा करना पड़ेगा सोने चांदी का। मतलब नक्शा देने के बाद उस सोने में से, उस पूरे खजाने में से उसको आधा हिस्सा चाहिए? हाँ सरदार। आधा? मैं उनको एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। खजाने को पाने के लिए मैंने प्रयत्न किए हैं, मैंने अपना इतना समय बर्बाद किया है। मेरे बाप दादा इस खजाने की वजह से मारे गए, और वो चाहती है कि कुछ समय उस नक्शे को अपने पास रखने की वजह से उसको उसमें से आधा खजाना मिले। मिलेगा, मिलेगा, जरूर 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 मिलेगा। उसको खजाना नहीं, उसको मेरी बंदूक की गोलियां मिलेंगी। जब उसके सीने में मेरी बंदूक से गोलियां दागी जाएंगी तो उसके मुंह से चीखें सुनकर ये पूरा जंगल दहल जाएगा। बिल्कुल सरदार, जैसे ही वो उस नक्शे को लेकर के हमारे उस स्थान पर पहुंचेगा, हम उसको वहीं गोली मार करके ख़त्म कर देंगे। अब तुम और राका दोनों यहां से जाओ और उस खजाने का आधा हिस्सा और उस लड़की को और उस लड़की के बाप को यहां लेकर आओ। फिर उसके बाद हम उस खजाने की तलाश में जाएंगे और सारा खजाना खुद पाकर बहुत अमीर बन जाएंगे। ठीक है सरदार, मैं जाता हूं और वो जो नक्शा है वो भी लेकर के आऊँगा साथ। जा सकते हो। वाह वाह वाह, खजाने का दीदार! क्या आलम होगा, क्या मंजर होगा वो जब वो खजाना मेरी आंखों के सामने होगा। बहुत बहुत दूर रखा है, बहुत तरसाया है तूने। बस वो खजाना कैसे भी मेरे पास आ जाए, उसके बाद इन दोनों को भी गोलियां मारकर यहाँ से पंछी बनकर ऐसा उड़ूंगा कि मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। पिताजी, पिताजी! अरे कैसे दौड़ लगाती हुई, क्यों चीख रही है? हाँ अरे नहीं पिताजी, मैं परेशान नहीं हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ बता। वो ऐसा है कि मैं आज डाकुओं से मिली। डाकुओं से? हाँ। काय को? मतलब आप डरिए मत पिताजी, वो वैसे वाले डाकू नहीं है। वो जो उस दिन लड़का आया था ना, जो मैं यहाँ पे घर पे लेके आई थी उसको, हाँ हाँ। वो डाकू था। डाकू? हाँ पिताजी, लेकिन ओ, डरने की... मेरा घर देख गया डाकू है वो। पिताजी डरिए मत, हाँ। वो वैसे वाले डाकू नहीं है। अरे डाकू तो डाकू होता है बेटा, कैसा ही हो वो हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और पिताजी सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे गांव का जो शक्ति था वो मुझे आज मिला। हमारे गांव का शक्ति? कौन सा शक्ति? अरे जिसके माँ बाप को जला दिया था है? और उसका घर जला दिया था। हाँ, वो है, जिंदा है वो? हाँ पिताजी, लेकिन और डाकू बन गया है? जी, वो डाकू बन गया है। और हाँ पिताजी एक बात और, जिस नक्शे को आप ढूंढ रहे थे वो आधा नक्शा उन डाकुओं के पास है। डाकुओं के पास है? हाँ। आधा नक्शा उसका? आप सुनिए तो सही पिताजी, इतने घबराने की जरूरत नहीं है। और वो आधा नक्शा अगर आप मुझे दे दें तो मैं उनको दिया हूँ, वो पूरा हो जाएगा। फिर उन्होंने मुझसे वादा भी किया है कि आधा तुम्हारा और आधा हमारा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम डाकुओं को नक्शा नहीं दे सकते, क्योंकि हम वो सरकार को देंगे। सर हम डाकू, तुझे नहीं मालूम, कुछ नहीं देंगे। तू डाकू है वो। पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? और हम मारे जाएंगे, सुन। अरे नहीं पिताजी, अरे तुम तो जानते हो हमारे गांव का शक्ति। तुम्हें पता है उसके माँ बाप को जिंदा जला दिया गया। मुझे मालूम है कोई भी अपराधी बेटा, जानबूझ के अपराध नहीं करता। मगर अब तो वो डकैत बन गया है बेटा, तू समझती क्यों नहीं है? वो डाकू है। पिताजी आपने ये तो जान लिया कि वो डकैत बन गया है, लेकिन उसके पीछे की वजह नहीं जानी कि वो डकैत बना क्यों। आप मेरी बात समझिए। देखिए आपको देखो कितना समय हो गया यहाँ नौकरी करते करते, कुछ मिला? अरे ये चीज़ तो आप भी जानते हैं कि बड़े सपने देखने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ता है। तू सही कह रही है, बड़े बड़े सपने देखने पड़ते हैं, सही बात है। मगर डाकुओं के साथ नहीं सपने देखे जा सकते। तू नहीं जानती इन डाकुओं को, और वो अकेला ही नहीं है, उसके साथ पूरा गिरोह होगा। तू ये क्यों नहीं समझती?
लेकिन पिताजी, जब मैं उन लोगों से मिली और मुझे वो ऐसे नहीं लग रहे थे, और सबसे बड़ी बात तो ये कि उसमें हमारा शक्ति भी तो था। ना बेटा, वो शक्ति वक्ति नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी बंदूक, और सुन, घर की देखभाली ज़रा सही से रखियो, कोई ना आए, और तू कुंडी मत खोलियो। मैं बंदूक लेके आ रहा हूँ, मेरी बात सुन ले। मैं जा रहा हूँ थाने, उससे पहले हमारे घर पे हमला हो जाए, मैं एसपी साहब को बताने जा रहा हूँ। पिताजी, ये क्या करने जा रहे हैं आप? तू चुप रहे, और जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। ये मैंने गलत कर दिया मुझे लग रहा है पिताजी को बता के। अगर बताती नहीं तो वो नक्शा कैसे हाथ लगता मेरे, समझ में नहीं आ रहा। घर आई सुन, लक्ष्मी को लौटा तू बंद करके रखियो दरवाजा, मैं जा रहा हूँ।